वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के जो मुख्य विषय हैं उन विषयों पर एक दृष्टि डालेंगे और उसी के आधार पर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के विषय क्या है? पहला है संजय द्वारा अर्जुन की विषाद युक्त स्थिति का विशद वर्णन। दूसरा है श्री भगवान द्वारा अर्जुन को धिक्कारा जाना तथा उसके बारे में कायरतापूर्ण आचरण के संदर्भ में कहा जाना और कायरता का परित्याग करके युद्ध के लिए उद्यत होने को प्रोत्साहित करना। अर्जुन द्वारा अपने श्रेष्ठ जनों से किस प्रकार युद्ध करूंगा ये कहकर भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह कर लेने की बात कहना। अर्जुन द्वारा युद्ध के परिणाम की अनिश्चितता का वर्णन और श्री भगवान के शिष्य के स्वरूप में शरणागत भाव का प्रदर्शन और उचित शिक्षा देने के तथ्य को कहना। अर्जुन द्वारा स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त होने पर भी इंद्रिय सुखों से शोक न समाप्त होने का कथन। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को ये बताना कि अर्जुन ने युद्ध से स्पष्ट मना कर दिया है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री भगवान का उसको समझाने का प्रयास करना। श्री भगवान का अर्जुन को लक्ष्य करके ये कहना कि वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान लोग संसार में जीवित रहने वालों के प्रति तथा मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले व्यक्तियों के प्रति शोक नहीं करते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काल में उपस्थित रहता है। जीवात्मा शरीर की अवस्था परिवर्तन की तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। इस तथ्य को धैर्यवान पुरुष जानता है। इस कारण वो जीवात्मा के शरीर परिवर्तन के विषय में मोहित नहीं होता। सुख दुख सर्दी गर्मी तथा इंद्रिय और उनके विषयों का संस्पर्श स्थिर रहने वाले नहीं है। इस कारण सुख दुख सर्दी गर्मी और इंद्रिय के विषय अनित्य कहे जाते हैं। इसलिए सुख दुख सर्दी गर्मी और विषयों का संस्पर्श को एक समान समझने वाले जो मनुष्य होते हैं उनमें व्याकुलता नहीं होती। यही उसकी मुक्ति की योग्यता है। सत्य की सत्ता है, असत की सत्ता नहीं है। सत्य और असत दोनों का यथार्थ ज्ञान तत्दर्शी पुरुषों के द्वारा जान लिया जाता है। इसलिए वे सत्य की सत्ता का अनुगमन करते हैं और असत की सत्ता का बहिष्कार करते हैं। जीवात्मा अविनाशी है। इस कारण इस अविनाशी जीवात्मा के सभी शरीर नाशवान कहे जाते हैं। इस कारण जीवात्मा को जो नष्ट होने वाला मानता है वो यथार्थ को नहीं जानता। जीवात्मा अजन्मा है, अविनाशी है। इसलिए शरीर के नष्ट होने पर उसका विनाश नहीं होता। इसलिए जीवात्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय स्वरूप समझना चाहिए। जीवात्मा को अविनाशी अजन्मा समझ लेने वाले व्यक्ति कैसे किसी को मारते हैं और कैसे किसी को मरवाते हैं।
पुराने वस्त्रों के परिवर्तन की तरह से ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। ये परिवर्तन नित्य सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। जीवात्मा अछेद है, अधाय है, अक्लेद है और असौसुभी है। ये जीवात्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाली है। इसलिए तुझे जीवात्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यदि जीवात्मा को जन्मने और मरने वाला भी मान लिया जाए तो भी इस मिथ्या सिद्धांत के कारण भी शोक करना नहीं बनता, क्योंकि मरने वाले का जन्म होता है और जन्मने वाला अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सभी प्राणी जन्म के पश्चात प्रकट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात अप्रकट होते हैं। जन्म के पहले भी अप्रकट है, केवल मध्य में ही प्रकट रहते हैं। इस कारण भी शोक नहीं करना चाहिए। अनेक महापुरुष इस जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं, दूसरे महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनते हैं, परंतु अनेक मूर्ख मनुष्य जीवात्मा के रहस्य को समझ नहीं पाते। ये आत्मा शरीरों में बद्ध के योग्य नहीं है, इसलिए भी हमें कोई शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए परंपरागत और स्वतः प्राप्त युद्ध ही उसके कल्याण का कारण है। इस स्वधर्म के पालन में मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे युग श्रम संगत युद्ध से साक्षात स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन, यदि तू स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो स्वधर्म का विनाश होकर तुझे अब अपकीर्ति प्राप्त होगी, और अपकीर्ति श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि यदि तू इस युद्ध से विरत हुआ तो सभी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ऐसे धर्म संगत युद्ध शीघ्र समाप्त। धर्म संगत युद्ध सभी क्षत्रियों को शीघ्र प्राप्त नहीं होता। यदि तुझको इस युद्ध में विजय मिलेगी तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा, और मृत्यु मिलेगी तो स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए सुख दुख लाभ हानि को समान समझकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। इससे तुझे पाप नहीं पड़ेगा और तू पाप से उन्मोचित हो जाएगा। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, अब तक जो कुछ भी मैंने ये कहा वो सांख्य विषयक है। इसी तथ्य को अब कर्म विषयक समझना चाहिए, क्योंकि कर्म विषयक ज्ञान से कर्म का बंधन का विनाश होता है। कर्मयोग विषयक आचरण में जो कुछ भी क्रिया होती है उसके प्रारब्ध का विनाश नहीं होता और परिणाम भी दोषयुक्त नहीं मिलता। इस कारण इसके आचरण से मनुष्य को सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कर्मयोगी की बुद्धि एक ही सिद्धांत का आचरण करती है, परंतु जो इस अस्थिर बुद्धि वाले हैं उनकी बुद्धि अनेक प्रकार के सिद्धांतों की हो जाती है। ऐसे लोग ही सांसारिक भोगों में तन्मय हो जाते हैं और वेदों के विषय में प्रीति रखते हैं, जहाँ स्वर्ग की प्राप्ति को विशिष्ट मानते हैं। ऐसे लोगों के शब्दों में दूसरों को प्रसन्नता देने वाले वचन कहे जाते हैं, जिसका परिणाम जन्म मृत्यु का चक्र होता है। भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु उद्यत ऐसे पुरुषों में एक निश्चित बुद्धि नहीं होती, और इस कारण वेदों में तुलनात्मक विषय हैं। इन तुलनात्मक विषयों में आसक्त न होकर त्रिगुणों से अतीत स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए द्वंद्व रहित होकर परमार्थ चिंतन में निमग्न हो जाना चाहिए और अपना कुशल क्षेम भूल कर स्वाध्याय करना चाहिए। हे अर्जुन, विशेष तथ्य यह है कि समुद्रवत जल स्रोत प्राप्त हो जाने पर छोटे तालाब का कोई प्रयोजन नहीं बचता। इसलिए परमात्मा की अनुभूति हो जाने पर वेदों के विषय अप्रासंगिक हो जाते हैं। मनुष्य को मात्र कर्म करने का अधिकार है। कर्मों का परिणाम परमात्मा के पास सुरक्षित है।
इस कारण कर्म के परिणाम पर विचार न करके शास्त्र सम्मत कर्म करने चाहिए। योग में स्थित आसक्ति का विनाश करके सिद्धि असिद्धि में एक समान भाव रखकर शास्त्र संगत कर्मों का संपादन करना ही समत्व कहलाता है। इस प्रकार कर्माण वालिका रास्ते से कह करके श्री भगवान ने इस अध्याय के विशेष विषयों को वर्णित किया है। शेष विषयों को हम कल के सत्र में उठाएंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।